हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ, अम्ल क्षार व लवण का। इससे पहले हमने बात किया था अम्ल क्षार लवण में भाग वेद। इससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, पीएच मान पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, आईयूपीएसी पढ़ चुके हैं। देखिए, हम बात इधर बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं आपके टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने आईयूपीएसी पढ़ा। आईयूपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर में 2 से 3 नंबर का अवश्य आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका पीएच मान से, फिर और आता है रासायनिक अभिक्रिया से, 3 से 4 क्वेश्चन आता है केमिकल अभिक्रिया से, यानी 4 नंबर की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, संतुलित समीकरण करने के लिए डेफिनेशन भी देता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा आपका ये अम्ल क्षार व लवण। इसके बाद आता है धातु और अधातु। तो मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाइए, अपने टॉपिक क्लियर करते जाइए। टॉपिक क्लियर रहेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। छोटे छोटे टॉपिक्स दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, इससे ये होगा कि कम से कम आप छोटे छोटे टॉपिक में कुछ ज्यादा लिख पाएंगे। ये हमारा सोचना है। अब आप लोग जितना ज्यादा मेहनत कर सके, आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं, ओनली 4 मंथ्स बचा एग्जाम के लिए। अभी थोड़े दिन बाद हम इसमें चेंज लाएंगे, आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे यहीं पे। तो हम तैयारी पूरी करवाएंगे, ये हमारी गारंटी कि आपको सफलता अच्छी मिले, ये हम कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अम्ल क्षार और लवण भाग 2 की। हमने पहले बात किया था यहाँ पे कि अम्लों की अभिक्रियाएं, अम्लों की अभिक्रियाएं, ठीक है। अम्ल क्या है ये तो हम पहले भी बता चुके थे। देखिए, अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अभी क्षार है, तो क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर इनके हम गुणों की बात करें तो एक नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, एक नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और दूसरा लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो कह रहा है पहला धातु। धातु मतलब क्या होता है, मेटल। मेटल अगर हम धातु बात करें, जैसे लोहा होता है, लोहा एक धातु है। इसके गुण की बात करें तो इसके गुण क्या होंगे, ये चमकदार होता है। क्या होता है, चमकदार होता है, पीटने पर आवाज आती है। ये इसके बाद ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। तो धातु क्या है, यहाँ पे धातु मतलब कुछ तत्व हैं हमारे एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में नहीं, एस ब्लॉक में अधिकतम रखा गया है, एस ब्लॉक में, ठीक है। तो अब क्रिया देखिए, प्रबल क्षार क्रियाशील धातु, क्रियाशील का मतलब जो क्रियाएं करती हैं, क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। यहाँ पे हमने लिखा है धातु प्लस क्षार इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका लवण और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस है। चलिए देखिए, हमारा जो धातु है यहाँ पे ये क्या है, जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब हमारा दूसरा अभिक्रिया है अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, यानी जो नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक में क्या होते हैं, इनके गुण नहीं पाए जाते, पीटने पर आवाज नहीं आती, चमकदार नहीं होते, कठोर नहीं होते, थोड़े लोग खींचने पर टूट जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो धातुओं के देखिए, अधातु ऑक्साइड क्या है, यानी ऑक्सीजन इसमें हो, तो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ये अभिक्रिया है क्षार, अधातु ऑक्साइड, लवण और जल। देखिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड
ये क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, और ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या हो गया आपका वाटर। तो इसमें यहाँ पे क्या है लवण और जल बन गया। ये हमारा हो गया आपका रासायनिकों के अभिक्रियाएं। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा रहेगा कि जैसे विरंजक चूर्ण हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। देखिए अभी आपको पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ाएंगे विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका पीओपी बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। विरंजक चूर्ण इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, फिर ये CaSO4 हाफ H2O है। तो दो तीन टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, आपको हमने पिछली वीडियो में पीएच मान भी पढ़ाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये लिखा था, सॉरी लिख दिया था पहले, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता था, इसमें इसी से रिलेटेड है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ चलिए देखिए आगे हमारा है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसका। सामान्य सूत्र है इसका ब्लीचिंग पाउडर या सामान्य नाम है। अब जो हमारा ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2, अगर हम इसकी अणुभार की बात करें, अणुभार क्या कितना होगा, देखिए कार्बन यानी कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तीन हमारे पास तत्व हैं। अब जो कैल्शियम है कितने नंबर पर है 20, तो इसका हो जाएगा 40, प्लस ऑक्सीजन होता है 8, तो ये हो गया 16, और क्लोरीन के अणु 2 हैं तो 35 गुना 70, जोड़ लीजिए 6, ये हो गया 7, 1 8, 8 4 12, 126। तो इसका अणुभार कितना हो गया 126, ये इसका अणुभार हो गया। अब यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनाने की जो विधि, निर्माण विधि कह रहा है कि शुष्क बूझे चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या है शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्या है अभिक्रिया कराएंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, तब जाके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनेगा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ये है, ये आपका शुष्क बूझा हुआ चूना है CaOH प्लस Cl2, फिर आगे बन जाएगा CaOCl2 प्लस जल, ये आपका बन गया। निर्माण की विधि छोटा छोटा आपको पेपर में लिखना है, छोटा लिखिए लेकिन इंपॉर्टेंट लिखिए ताकि आपका नंबर कट ही ना पाए। अब इसके क्या है गुण, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला है कह रहा है हल्के पीले रंग का पदार्थ है, जो विरंजक चूर्ण होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, किसकी आती है क्लोरीन की, और इसका विलयन जलीय विलयन कैसा होता है हल्का दूधिया रंग का होता है, मतलब दूध के कलर का होता है। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में बात करें तो इसमें क्या है इसको हीट का प्रभाव देते हैं। क्या है ये कैल्शियम कोबाल्ट क्लोराइड, ये आपका जो लिखा हुआ है इसको कहेंगे कोबाल्ट क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड कह रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है, अपघटित मतलब टूट जाता है। तो कौन सी गैस देता है ऑक्सीजन गैस देता है। ये क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यहाँ उत्प्रेरक में क्या लिखा हुआ है कोबाल्ट क्लोराइड। जब कोबाल्ट क्लोराइड क्या करेगा इसके साथ अपक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस अपघटित हो जाएगी। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब क्या होता है CO2 के साथ जब अपक्रिया करेगा तो क्या विस्थापित करेगा क्लोरीन गैस। यहाँ पे देखिए ये लिखा क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अपक्रिया करेगा तो ये इसको विस्थापित कर देगा, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अभी एक और बताएंगे पीओपी, एक इसका और बताएंगे, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इसी पे प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसको क्या कहते हैं, पीओपी। जो हड्डी होती है ना, जब मनुष्य की गिरने से, एक्सीडेंट होने से या किसी अन्य कारणों की वजह से आपके शरीर की हड्डी टूट जाती है तो जुड़वाया जाता है किससे, पीओपी। इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसके केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ H2O। ओके, ये हो गया। अणुसूत्र इसका है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब हम इसकी निर्माण यानी प्रिपरेशन इसका कैसे बना सकते हैं, देखिए कह रहा है जब कैल्शियम हाइड्रेट को 373 केल्विन इतना, अगर हम देखें तो 273 तो है, मतलब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करेंगे तब क्या बनता है, तब गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इसको अगर हम 100 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ये हो गया। फिर इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। ये आपका क्या है, जिप्सम। क्या है, जिप्सम। 373 केल्विन पर हमने इसको गर्म कर दिया तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इंटू 3/2 हाफ H2O। यह सफेद रंग का क्या है, इसका अगर हम भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये किस रंग का, व्हाइट रंग का, यानी सफेद रंग का चूर्ण होता है। जैसे चूना होता है सेम, पीओपी उसी तरह है। ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है। मतलब जो पीओपी होती है ये पूरी रूप से जल में विलय नहीं होता। ठीक है। दूसरा, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया इसमें गुण की बात करें तो कह रहा है ऊष्मा का प्रभाव, मतलब इसको गर्म करेंगे तो ये अपघटित होगा। देखिए कह रहा है कि यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दैट इज, ये है ठीक है, कितने में, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक। मैंने यहाँ पहले भी बताया आपको कि 120 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो निर्जली प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ये क्या आपका बन गया, कैल्शियम सल्फेट इक्वल टू 2H2O जल। और जब इसी को फिर से गर्म कर देंगे हम तो ये इसी में क्या टूट जाएगा, अर्थात कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O जल के आधे अणु से प्राप्त होगा। दूसरा हमारा जल के साथ अपक्रिया। अब जल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे जिप्सम बनाएगा। क्या बनाएगा, जिप्सम। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इंटू 3/2 H2O, ये हो गया। तो इसको जब गर्म कर देंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट या जिप्सम, इसे जिप्सम कहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है इसके उपयोग, पीओपी के उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पीओपी, इसका उपयोग क्या है, देखिए कह रहा है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता। क्या किया जाता है, टूटी हुई हड्डियां जो होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और सजावटी सामान अर्थात मूर्तियां होती, जो चीनी मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, ये सारी चीजों का बनाना, खिलौनों का बनना, ये सब किसके, पीओपी के द्वारा होता है। जो दांत होते हैं हमारे, दांतों की चिकित्सा यानी दंत चिकित्सा तथा दीवारों को चिकना बनाने, यानी जो होती है ना वॉल पुट्टी करते हैं ताकि हमारी जो वॉल्स हैं वो अच्छी और आकर्षक दिखाई दे, तो फॉल सीलिंग वगैरह बनाई जाती है तो पीओपी की ही बनाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। तो इसका बनाना ये क्या है, जिप्सम कहलाता है, ये इसका उपयोग है गया। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसी में। आपका आज से ये टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं। आपके लिए इसमें अभी पढ़ने के लिए है तो क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है, और या सॉरी इसको भी कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा मेहनत आप भी करिए। हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा धातु और अधातु के बारे में हम बात करेंगे। हाथ से हमारा ये चैप्टर दूसरा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पे जब बात करेंगे तो नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। अगले टॉपिक पे जब आएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का और अम्ल क्षार लवण से, ये अब यहाँ 3, इसके बाद आपका IUPAC, हम इनके क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके आएंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो में बने रहिए, पढ़ते रहिए।